जम्मू कश्मीर विधानसभा में जेडीए के जमीन पर कब्जे वाले आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। कश्मीरी विधायकों ने बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा के खिलाफ सदन में हल्ला बोला और जमीन कब्जाने के आरोपों पर उनसे माफी की मांग की। दरअसल बीते दिनों बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कश्मीरी लोगों पर जेडीए की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बहु विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% सरकारी जमीन पर एक खास क्षेत्र के लोगों ने कब्जा किया है, जिसके बाद से कश्मीरी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी विवाद के चलते सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। कश्मीरी विधायकों ने सदन में हंगामा किया और विक्रम रंधावा से सदन में माफी की मांग की है। एहसान अनवर, मोहम्मद सनाउल्लाह खान और करणजीत सिंह, यही वो 3 गुनहगार हैं जिन्होंने बाल सुधार केंद्र में तैनात पुलिस कर्मियों पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया बल्कि बाल सुधार केंद्र से फरार होने में भी कामयाब रहे। इनमें से पाकिस्तानी नागरिक एहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह खान को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि आरएसपुरा का रहने वाला करणजीत सिंह अभी भी फरार है। आरएसपुरा में सोमवार शाम 5 बजे इन तीनों कैदियों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया और बाल सुधार केंद्र से फरार हो गए। बाल सुधार केंद्र में हुई इस वारदात की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन गुनहगारों में से एक ने पुलिसकर्मी के सिर को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि ये गोली इस पुलिसकर्मी को नहीं लगी। जल्द ही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा, क्योंकि शाहपुर कंडी बांध का काम पूरा होते ही रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रुक जाएगा और इसका सीधा फायदा पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने ऐलान भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक परियोजना पूरी हो जाएगी। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि खत्म कर दी थी। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर पूरा अधिकार है, लेकिन तकनीकी कमी और बांध न होने से रावी का काफी पानी पाकिस्तान चला जाता था और शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट भी संधि के दायरे में ही है। शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और इलाज की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक कई हाईवे जाम कर दिए गए। हजारा मोटरवे और मेहरान हाईवे पर समर्थकों ने धरना दिया। अंसार यूथ विंग ने 3 दिनों तक सड़कें जाम रखी। इस प्रदर्शन को हटाने के लिए पुलिस ने छापा मारा, लाठीचार्ज किया और कई युवाओं को गिरफ्तार भी किया। वहीं विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों ने फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, बर्मिंघम और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। इमरान खान के समर्थकों की मांग है कि उनका परिवार और निजी डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराया जाए। इमरान खान की सेहत को लेकर नए मेडिकल रिपोर्ट सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दाईं आंख में सुधार दर्ज किया गया है, सूजन कम हुई है और देखने की क्षमता में भी पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में पर्यटन की रौनक एक बार फिर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए 14 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोल दिया गया है। सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद इन पर्यटन स्थलों को खोलने के आदेश दिए गए। ये आदेश सोमवार को एलजी मनोज सिन्हा ने दिए, जिसके बाद मंगलवार से 14 पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए खोल दिए गए। उधर बीजेपी विधायक शक्ति परिहार ने 14 पर्यटन स्थल दोबारा खोले जाने का स्वागत किया है। पर्यटन स्थलों को खोलने के लिए शक्ति परिहार ने एलजी मनोज सिन्हा की सराहना भी की है। वहीं पीडीपी विधायक सैयद आगा मुंतजिर मेहदी ने पर्यटन स्थलों को दोबारा खोले जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे कश्मीर में शांति की वापसी के संकेत मिलते हैं।
पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से कई पर्यटन स्थलों को बंद किया गया था। उत्तराखंड के औली के बर्फीली वादियों में आयोजित नेशनल स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप इस बार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के नाम रही। ठंडी हवाओं और कठिन ढलानों के बीच कश्मीरी खिलाड़ियों ने ऐसा जज्बा दिखाया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वकार अहमद लोन ने अल्पाइन इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप मेडल अपने नाम किए। वहीं उनके भाई जुबैर अहमद लोन ने जॉइंट स्लेलम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर जीत की शुरुआत की और फिर स्लेलम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले ही दिन वकार अहमद लोन ने स्लेलम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर लोन परिवार की इस कामयाबी को और बड़ा बना दिया। औली की ढलानों पर इन दोनों भाइयों का प्रदर्शन सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स के बढ़ते स्तर का सबूत भी था। एक और कश्मीरी खिलाड़ी वसीम भट्ट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में 11वां स्थान हासिल किया। कटरा में रोपवे परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बुधवार को कटरा बंद का ऐलान किया है। समिति के मुताबिक इस बंद के दौरान कटरा बाजार की सभी दुकानें एक दिन के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगी। संघर्ष समिति का कहना है कि ये बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और इसका उद्देश्य प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। समिति के अनुसार बाणगंगा से चरण पादुका तक यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानदार भी इस बंद का समर्थन करेंगे और अपनी दुकानें बंद रखेंगे। समिति पिछले काफी समय से प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध कर रही है। उनका तर्क है कि अगर रोपवे शुरू होता है तो यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानदारों, घोड़ा खच्चर संचालकों, पिट्ठू और पालकी सेवाओं से जुड़े लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि रोपवे परियोजना से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम होगी। अब देखना होगा कि इस बंद का क्या असर पड़ता है। अवंतीपोरा में म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया है कि लगातार वेतन न मिलने की वजह से उनके परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करने में दिक्कतें आ रही है। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी बकाया सैलरी तुरंत जारी की जाए और वो नियमित रूप से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सैलरी देने में लगातार देरी की जा रही है। पूर्व ट्रेड यूनियन लीडर मंजूर पानपुरी ने कर्मचारियों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना नजदीक है और ऐसे समय में कर्मचारियों को वेतन न देना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों की लंबित सैलरी जल्द से जल्द उन्हें दी जाए। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को फिर से शुरू करने की सरकार की पहल के तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खोल दिए गए हैं। ये फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र शासित प्रदेश में 14 टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने के निर्देश के बाद लिया गया है। फिर से खोले गए डेस्टिनेशन में कोकरनाग का दांडीपोरा पार्क भी शामिल है। इस बीच पहलगाम में स्टेक होल्डर्स ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इसे नॉर्मल हालात बहाल करने और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम बताया गया है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों और बैसरन और पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट प्लेस को फिर से खोलने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कई पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन पर्यटन स्थलों को आम लोगों के लिए खोलने की मंजूरी दी है।
जिसके बाद शोपियां में स्नो कार्निवल का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्निवल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी शामिल हुए हैं। स्नो कार्निवल के दौरान खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्थानीय उत्सव का माहौल रहा। लंबे समय बाद पर्यटन गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया है। वहीं पर्यटन से जुड़ी कारोबारियों को भी राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है, जिससे लोग बिना किसी डर के घाटी की खूबसूरती का आनंद ले सके। गुरेज में बर्फबारी में गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट किया गया और बांडीपोरा में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण गुरेज घाटी का सड़क संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने का एयरलिफ्ट ही एकमात्र विकल्प रह गया है। गुरेज घाटी से अब तक 2 दर्जन मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। आगे भी जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने समय पर मदद करने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की 14 बटालियन ने एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ये कैंप जवाहर नगर इलाके में लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कैंप के दौरान लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम ने मरीजों की जांच की और उन्हें जरूरी सलाह भी दी है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई लोगों ने इस पहल का फायदा उठाया है। इस मेडिकल कैंप का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना था। एसएसबी के अधिकारियों ने कहा कि वो समय समय पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने एसएसबी की इस पहल की सराहना की है और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। श्रीनगर के गुंड हस्सी भट्ट इलाके में एक विशेष हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के दौरान लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के समर्थन में हस्ताक्षर किए। लोगों ने कहा कि वो ईरान की संप्रभुता, इस्लामी मूल्यों और खामेनेई का समर्थन करते हैं और कहा है कि खामेनेई के नेतृत्व में ईरान में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जिससे देश में विकास और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य एकजुटता और समर्थन का संदेश देना था। इस कैंपेन को पूरी हर वादी में फैलाएं, हर गली में ये होना चाहिए, हर शहरों जहाँ में ये कैंपेन चलनी चाहिए, क्योंकि हम दरवाका ये चाहते हैं कि अपने ज़माने के इमाम नाइब जो हैं इस वक्त, इनके साथ हम बैयत को मंडी जिला प्रशासन ने इस बार पंडल मैदान में 216 देवी देवताओं के बैठने के लिए पहली बार पगोड़ा शैली में अस्थायी शिविरों का निर्माण किया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन ने पंजीकृत 216 देवी देवताओं को महोत्सव के लिए आमंत्रित किया, जिसमें से 190 देवी देवता मंडी पहुंच चुके हैं। इन सभी के बैठने के लिए पगोड़ा शैली में अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। कुछ देवी देवता अपने पुराने स्थान पर ही विराजमान हैं। इन देवी देवताओं के साथ आए पुजारियों और अन्य लोगों ने बताया कि इनके देवी देवता जिन स्थानों पर बैठते थे, उन्हें देव आदेश के अनुसार वहीं पर ही बैठाया गया है। देवी देवताओं ने नए स्थान पर बैठने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें पुराने